वो एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चील महारानी की तरह इतलाया करती थी। उस चील से जंगल के बाकी पंछियां बहुत डरा करती थी। हर कोई चील के कहे का पालन किया करते थे। कोई उसकी बात न मानता तो समझो अपनी जान गंवा लेता। एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान चली। बिजली जोरों से कड़क रही थी। सीधे एक बिजली आकर उस पेड़ पर गिरी जहाँ चील रहा करती थी। पल भर में पेड़ जलकर खाक हो गया। उस समय चील अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला और उसके घोंसले में आग लग गई। अपने नन्हे से बच्चे जिन्हें उड़ना नहीं आता था, चील ने उन्हें तुरंत नीचे धकेल दिया और खुद उस आग में जल गई। माँ, माँ कहकर वे दोनों चिल्लाकर रोने लगे। बहुत समय के बाद आंधी थम गई। तभी वहाँ पर टोनी गौरैया, चीचू कौवा, छोटू तोता और लूसी कबूतर पहुँचे। वहाँ पर जो भी हुआ वो देखकर बहुत दुखी हुए और वे सभी सोचने लगे कि इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। इनकी माँ के शासन में हमने कितने दुख झेले। अब इन बच्चों से अपने घर के काम करवा कर माँ का बदला बच्चों से लेंगे। चीचू कौवा ने सबसे कहा। चीचू कौवे का ये उपाय बाकी पंछियों को भी बहुत भा गया। वे सभी इसके लिए राजी हो गए। अपनी योजना के मुताबिक वे चील के बच्चों को अपने साथ ले गए। सुनो बच्चे, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जरूर करूँगा। मैं अपने इस घोंसले को छोड़कर एक नया बड़ा घोंसला बनाना चाहती हूँ। उसके लिए लगने वाली सारी चीजें तैयार है। तुम्हें करना ये है कि उन सारी गाड़ियों से इस पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा सा घोंसला तैयार करना है। उस नन्हे से चील ने घबरा कर कहा, पर मैं तो बहुत छोटा हूँ ना, इतनी छोटी उम्र में मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। बिना काम के आहार हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। अगर तुम्हें आहार चाहिए तो तुम्हें ये काम करना होगा। चील के नन्हे से बच्चे ने दुखी होकर हामी भरी। अब वो नन्हा सा चील कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियाँ तोड़ने लगा। उन सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाने लग गया। उस पंछी के लिए ऊंचाई पर उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी जैसे तैसे घर बनाने का काम वो पूरा कर रहा था। उसे ऐसे मेहनत करता हुआ चीचू कौवा देखकर खुश हुआ करती। दूसरी ओर लूसी कबूतर उसके पास रहे नन्हे चील से कहती है, तुम कहाँ रहना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी, पर काम करने के लिए मेरे पास आना जरूरी है। मैं जब खाना बना दूं तो सारे बर्तन धो दिया करो। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना। जब हवा न चले तो अपने पंखों से मुझे हवा देना। ये सारे काम करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं। नन्हे चील ने लूसी कबूतर की सारी बात मान ली। जब लूसी कबूतर को हवा नहीं मिलती तब, अरे ओ चील, यहाँ पर आओ। जानते हो ना हवा नहीं चल रही, आओ यहाँ पर और मुझे हवा दो। नन्हा चील तेजी से उसके पास आया और अपने पंखों से उसे हवा देने लगा। इस तरह सारे काम करते हुए वे दोनों नन्हे चील कभी लूसी के पास तो कभी चीचू कौवा के पास, कभी टोनी के पास तो कभी छोटू तोता के पास उनके कहे सारे काम किया करते और उसके बाद ही मिलने वाले आहार को खाकर वहीं पर रहने लगे। वे दोनों बहुत मेहनत से काम किया करते और बड़ी मुश्किल से दर्द सहते हुए वहाँ पर रह रहे थे। एक दिन चीचू कौवा के पास रहने वाली अवधि खत्म होने पर नन्हा सा चील छोटू तोता के घर गया। आ गए तुम, जल्दी से काम करो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। माई, बहुत भूख लगी है। अगर आप बुरा न मानो तो पहले मुझे थोड़ा खाना दे दो, उसके बाद मैं सारे काम कर लूँगा। ऐसे बड़े मासूमियत से पूछा। छोटू तोता को उस पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, तो पहले खाना खा लो, उसके बाद सारे काम कर लेना। नन्हा सा चील बहुत खुश हो गया और खाना खाकर काम करने लगा। दूसरी ओर दूसरा नन्हा चील टोनी गौरैया के पास जाकर यही बात कहता है, माई, खाने के लिए कुछ दे दो ना, आपकी बहुत कृपा होगी। यूँ बड़े मासूमियत से पूछने पर टोनी गौरैया को भी उस पर दया आई और उसने उसे खाने के लिए दिया। खाकर नन्हा चील अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद टोनी गौरैया और छोटू तोता एक पेड़ के टहनी पर मिले और वे दोनों बात कर रहे थे।
उस चील के नन्हे बच्चों से चीचू कौवा और लूसी कबूतर ने बहुत काम करवाए। मेहनत करवा कर ठीक से उन्हें खाना भी नहीं दिया। कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना बर्ताव बदला नहीं। भला माँ की हुई गलती की सजा बच्चों को कोई देता है? बेचारे मासूम बच्चे खाने के बिना कितना तिल मिला रहे हैं। सोचो, अगर कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करता तो क्या हम चुप रहते? बिना माँ के बच्चे हैं, इसीलिए तो उन पर इतना अत्याचार हो रहा है। आज मुझे भी उस पर बहुत दया आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा है मैं उनसे मुश्किल काम नहीं करवाऊंगी। वे दोनों बेचारे खाना भी बड़े डरते डरते हुए मांग रहे हैं, जैसे उन्हें बात करने का भी अधिकार न हो। बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो अब ये जान चुकी हूँ, उनसे कितना भी कहो व्यर्थ है, वे मानेंगे नहीं। कम से कम हम बदलाव लाएंगे। अब उन बच्चों को हम वापस नहीं भेजेंगे, हम दोनों ही उन्हें पाल लेंगे। पर क्या वो इसे मानेंगे? नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम उनसे सख्ती से कहेंगे और बच्चों को जहाँ मन होगा वहीं रहने के लिए कहेंगे। छोटू ने भी इस पर हामी भरी। चील के दोनों नन्हे बच्चे उन दोनों के पास ही रहने लगे। उन दोनों की वहाँ रहने की अवधि खत्म होने पर भी जब वे दोनों नहीं लौटे तो चीचू कौवा और लूसी कबूतर उनके पास आए। क्या हुआ? यहाँ पर रहने की अवधि खत्म होने पर भी उन दोनों को हमारे पास तुमने नहीं भेजा? अब हम उन्हें तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे। उन्हें तुम्हारे पास आना पसंद नहीं, इसीलिए वे दोनों यहीं रहेंगे। ना नुकुर कर जबरदस्ती मत करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा, तो तुम दोनों ही उनसे काम करवाना चाहते हो? एक बार उन्हीं से पूछ लो कि हम उनसे काम करवा रहे हैं या नहीं। अगर वे तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जाओ। दोनों नन्हे चील ने कहा, हम मर जाएंगे पर आप दोनों के साथ नहीं आएंगे। आप बहुत सताते हो। भूख लगने पर भी हमें खाना नहीं देते। हम दोनों यहाँ पर बहुत खुश है। ये दोनों हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ये कहकर दोनों रोने लगे। छोटू ने कहा, सुन लिया ना आपने, अब यहाँ से चले जाओ। ऐसे टोनी ने गुस्से से कहा, चील के बच्चों के लिए अपनी दोस्ती ठुकरा रहे हो ना? देख लूंगी, मेरा भी समय आएगा। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। तुम जैसे निर्दयियों से दोस्ती रखना भी नहीं। उस दिन से टोनी और छोटू उन दोनों चील के बच्चों को माँ का प्यार देते हुए खुशी से रहने लगे।